बाबू हम सर्वेइंग को बेसिक से चालू करेंगे। जो डिप्लोमा डिग्री के बच्चे हैं उनको बहुत काम आएगा। आप लोग को जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये ग्लोब लाए हैं, ठीक है। और आप अपना अर्थ, ये आपका अर्थ है ना, अर्थ का ऐसा अर्थ होता है, फ्लैट नहीं है। जो भी आपका लैंड है या वाटर है वो इस अर्थ के पेरीफेरी पर है, ठीक। हम यहाँ मान लो हमारा देश जहाँ कहाँ पे पोजीशन इंडिया, देखिए हम यहाँ पे, हम क्या अर्थ के पेरीफेरी पे, ऐसा सब देश अर्थ के पेरीफेरी पर है। 29% में ही लैंड है, बाकी में तो ये जो आपको स्काई कलर या ग्रीन जो बोलिए आप, ये जो कलर दिख रहा है पानी का है, पानी पानी है। जो समुद्र के किनारे बच्चे लोग रहते हैं उनने देखा होगा, समुद्र का जो पानी सामने देखिएगा ना तो ऐसा लगता पहाड़ होगा, पानी का पहाड़ होगा। काहे इसका हम बताएंगे आगे रीजन, ठीक है। सर्वेइंग हम क्यों करते हैं, सर्वेइंग हम करते क्या है, हम यहाँ चीज देखेंगे इस वीडियो में पर्टिकुलरली। व्हाट इज सर्वेइंग एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग के उद्देश्य क्या है, पर्पज और ऑब्जेक्ट एक ही चीज होता है। तो वो तो हम बता ही देंगे, बड़ा समझा के बता देंगे, इस ग्लोब के माध्यम से बता देंगे। सबसे पहले सर्वेइंग का बेसिक समझिए। सर्वेइंग में हम करते क्या, दो काम करते हैं। एक काम करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं और दूसरा एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो एंगल मेजरमेंट करते हैं उसको एंगुलर मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी दो टाइप का मेजरमेंट करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल, ये क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये क्या है वर्टिकल डिस्टेंस है। तो दो टाइप का डिस्टेंस पता करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम सर्वे के माध्यम से। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मेजरमेंट किया। दूसरा एंगुलर मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल पता करते हैं। और ये जब पता हो जाता है तो हम रिलेटिव पोजीशंस पता करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स का अर्थ सरफेस पर, ठीक है। सर्वेइंग में अब रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव हाइट, ये वर्ड का बड़ा इस्तेमाल होगा, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट या अल्टीट्यूड या रिलेटिव एलिवेशन एक ही बात होता है, वो लेवलिंग में काम आएगा। क्योंकि आपका अर्थ सरफेस कैसा होता है, ऐसा, ये टोपोग्राफी है। व्हाट इज टोपोग्राफी, आपका सरफेस एकदम लेवल रहता है क्या, नहीं, उबड़ खाबड़ रहता है। तो टोपोग्राफी किसको बोलते हैं बेटा, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह की संरचना कैसी है उसको बोलते हैं टोपोग्राफी, TOPO, टोपोग्राफी। तो ये टोपोग्राफी है। तो इस टोपोग्राफी पर कोई पॉइंट डाउन में होगा, कोई अप में होगा। तो डिफरेंट पॉइंट्स, मान लो मैं हम यहाँ नाम दे दे A, पॉइंट B, ये पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, ऐसा डिफरेंट पॉइंट होंगे, हजारों लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट होंगे। तो एक कोई रिफरेंस रहेगा आपके पास जिसको हम डेटम बोलते हैं, या गिवन डेटम रहेगा आपके पास। उसके तुलना में ये पॉइंट A या पॉइंट B, C, D, E, जो भी नाम होगा, वो पॉइंट उस जो गिवन आपको एक रेफरेंस दिया है उस पॉइंट से इसकी ऊंचाई या नीचाई, मतलब हाइट और डेप्थ कितना है, ये पता करते हैं लेवलिंग में। ये क्या पता करते हैं, लेवलिंग में। लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट ई तक का जो डिस्टेंस है कितना है, ये पता करते हैं हम डिस्टेंस मेजरमेंट करके। क्या पता करते हैं, डिस्टेंस। लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस में ये पता किया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ये पता किया। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स की लोकेशन या पोजीशन को पता करने के लिए, आपका जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अभी जीपीएस का आप लोग सब बेजा इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस क्या है, ढेर सारे डिवाइस में आजकल जीपीएस सिस्टम लगा दिया है, डंपर में भी लगा दिया है, आपके मोबाइल में जीपीएस दिया है। जीपीएस रूट के माध्यम से आप बड़े बड़े शहरों में इधर उधर बिना किसी से पूछे चले जाते हैं, वो मोबाइल आपको डायरेक्शन बताएगा। कैसे बता रहा हूं, जादू है क्या उसके अंदर, नहीं। वर्ल्ड के जितने भी जगह है, जहां जहां लैंड पानी सब जगह, वहां के कोऑर्डिनेट पता कर लिए और कोऑर्डिनेट को उपयुक्त सॉफ्टवेयर में, सुटेबल सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया है।
जब वो जीपीएस डिवाइस जहां भी जाएगा वो उस पर्टिकुलर जगह का कोऑर्डिनेट को सर्च कर लेता है। सर्च कर लिया, उसका लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड पता कर लिया, कोऑर्डिनेट में लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड नहीं रहता है जी, पता कर लिया तो उसका नाम आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर जगह घोड़ा डोंगरी है, ये पर्टिकुलर जगह चिमनिया घाट है, ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट वाली जगह चंद्रपुर है, ये पर्टिकुलर जगह चेन्नई सेंट्रल है। ठीक है, वो पता कर लेगा और आपको बता देगा। तो उसके एक सर्टेन डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट पूरे दुनिया का पता कर लिया है और उसको सॉफ्टवेयर में डाल दिया। तो किसके माध्यम से हुआ? अपने आप नहीं ना हुआ, हमारे बुजुर्गों ने कड़ी मेहनत की होगी किसी जमाने में, और जब कंप्यूटर सिस्टम आया तो उसका और हमने एडवांस कर लिया। तो कोऑर्डिनेट का सर्विंग के माध्यम से ना कोऑर्डिनेट आया, तो सर्विंग से हम कोऑर्डिनेट पता कर लेते। ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ था 1989 में महावीर कॉलोनी में। वहां पर इनंडेशन के चलते हमारे कुछ खनिक जो है माइंस में फंस गए थे, लेकिन वो मरने से बच गए थे क्योंकि वो राइट साइड में जाकर के छुप गए थे और राइट साइड में पानी नहीं भर पाया। पानी भरेगा तो डिप साइड में ना भरेगा जी, राइट साइड में वहां तक पानी नहीं भर पाया। उनका किस्मत अच्छा था, कम्युनिकेशन का भी वहां पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन था। उन्होंने सरफेस में खबर किया कि हम पर्टिकुलर जगह में बता दिया। एक एग्जांपल के लिए बोल रहे 4 डीप के 10 लेवल के जंक्शन में हम लोग हैं सर, हमको बचा लीजिए, यही ना बोलेगा जब फंस जाएगा। तो अब कैसे उनको निकालने के लिए हमने प्रयास किया था 1989 में। वहां पर बोरहोल किया जहां पर ये लोग फंसे हुए थे, उसी पर्टिकुलर जगह में एग्जैक्ट पोजीशन पता करके बोरहोल किया। अब बोरहोल से कैप्सूल डाला। कैप्सूल क्या था? कुछ नहीं, एक सिलेंड्रिकल शेप का केज था, जैसे केज देखा जी माइनिंग में जो केज होता है, बस ये सिलेंड्रिकल था। क्योंकि बोरहोल ऐसा ना होगा जैसे मेरे पेन क्या कर का, तो ऐसा ही चीज डाला होगा और उसमें बैठने का जुगाड़ बना दिया था आदमी को। और जैसे हम केज को ऊपर लाते हैं वैसा अरेंजमेंट सरफेस से रखा और उसके माध्यम से खींच लिया सब लोगों को नीचे से। लेकिन जहां वो लोग फंसे थे जी वहां बोरहोल ना होकर भलती जगह में हो गया होता तो उसका कोई यूज होता? हम उनकी जान बचा पाते? नहीं। तो कैसे बचाया? इसके लिए कोरिलेशन सर्वे का हम इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? सर्वे में आप लोग पढ़िएगा आगे। कोरिलेशन सर्वे में होता क्या? कुछ नहीं बेटा, अंडरग्राउंड के डिफरेंट पॉइंट्स का हम कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स का हम कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेट दोनों का पता करते हैं, अंडरग्राउंड का भी और सरफेस का, बेस लाइन दोनों के लिए एक ही रहता है। बेस लाइन क्या रहेगा? सेम। उससे क्या होगा कि पर्टिकुलर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सरफेस पे जो है, यदि वही लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अंडरग्राउंड में कोई जगह पे मिल रहा है, इसका मतलब वो वर्टिकली अबो एंड बिलो है। मान लो ये यहाँ का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, कुछ सर्टेन वैल्यू दिया हुआ है, और अंडरग्राउंड में इस जगह का, ये मान लो अंडरग्राउंड में, इसका भी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उतना ही जितना यहाँ का है, मतलब ये पॉइंट इसके जस्ट ऊपर में। तभी ना उन्होंने क्या किया, सर बताया कि हम इस जगह में, सर्वेयर साहब ने उसका कट अपना देख लिया रिकॉर्ड में कि ये कहाँ का कोऑर्डिनेट है, फलाना इसका कोऑर्डिनेट है। सरफेस में ढूंढ लिया कि उसका कोऑर्डिनेट कहाँ है जी, फलानी जगह में। खट से वहां से बोरहोल किया एग्जैक्ट लोकेशन पे, बोरहोल किया, बोरहोल से कैप्सूल को डाला और कैप्सूल के माध्यम से सब आदमियों की जान बच गई। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था 1989 का। तो सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो सिविल के लिए हो, माइनिंग के लिए हो, मिलिट्री के लिए हो। ये हम आपको उसके इंपॉर्टेंस बताएं, क्या इंपॉर्टेंस है सर्वे का, क्योंकि सर्वे को पढ़ने के लिए मन जागेगा तब ना आप आगे उसमें जोर लगाइएगा। तो सर्वेइंग होता क्या है? सर्वेइंग होता क्या है? मान लो कोई ये अर्थ सरफेस है, अब बुक में लिखा होगा सरफेस ऑफ द अर्थ, उत्तर नहीं लिखना, अर्थ सरफेस लिख देना साथ में। कोई एक पॉइंट है, ये जैसे यहाँ हमारा ग्लोब में हम देख पा रहे हैं नागपुर लिखा है, और मान लो यहाँ कहीं लिखा है सऊदी, इस यहाँ का कोई एक शहर होगा। इन दोनों के बीच का हमको क्या पता करना है? डिस्टेंस पता करना है। तो रिलेटिव पोजीशन पता करेंगे हम कभी भी। क्या पता करेंगे? रिलेटिव पोजीशन। सर्वेइंग का डेफिनेशन जब भी लिखेगा, यदि आपने ये वर्ड नहीं डाला तो आपका नंबर हो गया 0। क्या करते हैं? सर्वेइंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? अर्थ सरफेस पर
जो पॉइंट्स है उनका रिलेटिव पोजीशन पता करने का एक आर्ट है सर्विंग। क्या बोले हम? सर्विंग इज द आर्ट। क्या बोले बेटा? सुन रहा है? ये सुत गया है बिट्टू। क्या बोला? सर्विंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस बाय लीनियर मेजरमेंट्स बिटवीन देम। इतना ना बोले। व्हाट इज सर्वेइंग? Surveying is the art, art, कला है ये। Surveying is the art of determining मतलब पता करना। Surveying is the art of determining लिख दिया, determining of relative position, ये वर्ड याद रखिएगा, relative positions of different points or objects on the earth surface by linear measurement, अरे जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं उसी को लीनियर बोलते हैं जी, गड़बड़ मत समझ लेना। बाय लीनियर मेजरमेंट बिटवीन देम। ठीक है, कुछ बड़ा दिक्कत है जी। व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन। कहां लिखा है रिलेटिव? रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस बाय लीनियर मेजरमेंट बिटवीन देम। बट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कोई पर्पज बोलते हैं, उद्देश्य। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग? सर्विंग क्यों करते हैं? सर्विंग के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल, एक लाइन में आंसर लिख रहा है बेटा, ज्यादा नहीं लिख रहा है। पर्पज ऑफ सर्वेइंग और ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पज एक ही बात होता है। जैसे हम हिंदी में हाथ को हस्त कर बोलते हैं, जैसे रवि को दिनकर भास्कर बोलते हैं, सूर्य को रवि दिनकर भास्कर बोलते हैं, वैसे अंग्रेजी के भी सिनोनिमस होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑब्जेक्ट बोलो पर्पज बोलो एक ही बात हुआ। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट वर्ड लिखा है इसका मतलब वस्तु से है, इतना भी समझते चलना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पज से है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग? मतलब सर्विंग का क्या पर्पज है? तो पर्पज और ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग इज टू प्रिपेयर मैप और प्लान। व्हाट इज द पर्पज और ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग? ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ? टू प्रिपेयर, एक लाइन में लिखेगा, टू प्रिपेयर मैप और प्लान। काहे के लिए हम सर्वेइंग करते? मैप या प्लान बनाने के लिए हम सर्वेइंग करते हैं। तो ये मैप और प्लान कब बनता है? When result of surveys are plotted and drawn on paper to constitute a map or plan। जो हम रिजल्ट ऑफ सर्वे है उसको पेपर पर प्लॉट कर देते हैं, खींच देते हैं, तो उससे क्या तैयार हो जाएगा? मैप और प्लान। इसमें एक लाइन और जोड़ देना, टू प्रिपेयर मैप और प्लान फुल स्टॉप। व्हेन रिजल्ट्स ऑफ सर्वे, व्हेन रिजल्ट्स, ये एल है बेटा, टी है। व्हेन रिजल्ट्स ऑफ सर्वेस आर प्लॉटेड, PLOTTED, plotted and drawn on paper to constitute a map or plan। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रहा मैप और प्लान की। आपने मैप देखे होंगे, इंडिया का मैप, मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ USA, मैप ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मैप और प्लान जो होता है उसका स्केल जो होता है लार्ज होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान? प्लान का स्केल क्या होगा? लार्ज होगा, और मैप का स्केल छोटा होगा, इतना ही अंतर है। प्लान के क्या क्या एग्जांपल है माइनिंग वाले बच्चे? अंडरग्राउंड प्लान, सरफेस प्लान, वेंटिलेशन प्लान, जियोलॉजिकल प्लान। ठीक है, these are the plans। वाटर डेंजर प्लान है,
डस्टिंग प्लान है, देर आर सो मेनी प्लान्स। हम माइन सर्विंग एंड लेजिस्लेशन वाला भी 2-3 वीडियो बताएंगे, पहले भी बेसिक समझ लीजिए। तो यदि आपको पूछ ले ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग में कितना लिखना है, 2 लाइन लिखना है जी। टू प्रिपेयर ये प्लान आर मेड व्हेन रिजल्ट्स ऑफ सर्वेज आर प्लॉटेड एंड ड्रॉन ऑन पेपर टू कंस्टिट्यूट ये मैप आर प्लान। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस भी बताया। मैप का स्केल छोटा, इसका प्लान का स्केल बड़ा। ठीक है, तो हम जो माइनिंग वाले है हम क्या बनाते हैं, हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, और लार्ज स्केल में था ताकि छोटी छोटी चीजों को हम बड़ा बड़ा करके दिखा सके। स्केल कैसे लेते हैं उसका भी हम एक वीडियो लेंगे, आरएफ वाला, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर वाला। और एक और चीज देख लीजिए, कंटूर, कंटूर का भी हम वीडियो भेजे हैं। कंटूर और सेक्शन दो अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों का पर्पज एक ही होता है। ठीक है, कंटूर और सेक्शन। और माइनिंग वाले को बड़ा कंफ्यूज आ जाएगा सेक्शन बोला तो। बेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी में सेक्शन का कई बार मीनिंग डिस्ट्रिक्ट से होता है, पैनल से होता है, लेकिन सर्वेइंग में सेक्शन अलग चीज है। वर्टिकल सेक्शंस बोलिए या छोटे रूप में सेक्शंस बोलिए या सेक्शन बोलिए, वो अलग चीज है सर्वेइंग का। और वो माइनिंग के जो टेक्नोलॉजी के बुक में आप कई बार टॉप सेक्शन, बॉटम सेक्शन, मिडिल सेक्शन बोलते हैं, वो अलग चीज है। वो एक पैनल या माइन के किसी भाग को दिखाने को बोलते हैं। लेकिन जब हम प्लान एंड सेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर जो सर्वे में सेक्शन है वो अलग चीज है। देख लीजिए सेक्शन भी क्या है। ऐसा आपके प्लान कभी देखिएगा तो एक ऐसा साइड में नीचे तरफ या साइड में या नीचे तरफ एक ऐसा बना रहता है, उसमें देखिएगा ऐसा रहता है। ठीक है, मान लो ये कोल है। ठीक है, तो ये कोल, इसका यहां पे ये कोल है, यहां पे ऐसा लिखा रहेगा। मान लो ये 4 मीटर की एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ये ऐसा नहीं रहेगा, 4 मीटर। उसके बाद ये आपका स्टोन है, आपका क्या है, ये स्टोन है, रॉक्स है। इसका मान लो 12 मीटर है। ठीक है, एक सीम हो गया, कोल सीम। उसके बाद फिर कोल सीम है, मान लो यहाँ कोल है। ठीक है, और इसकी मान लो जो ये मोटाई है, कोल सीम का हाइट या थिकनेस जिसको बोलते हैं, ये आपका मान लो 3 मीटर। फिर यहाँ पे क्या है, आपका स्टोन है, ये 6 मीटर है। और मान लो ये फिर एक ये फिर एक कोल सीम है, और इसका मान लो 2 मीटर है। इस टाइप का आपको दिखाता है कई बार। तो ये हुआ सेक्शन। ये क्या कहलाता है, वर्टिकल सेक्शन या सेक्शन। कब बनाना है ये हम बताएंगे जब माइन सर्वेइंग एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या माइन सर्वेइंग एंड लेजिस्लेशन वाला 2-3 वीडियो भेजेंगे कि सेक्शन कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ये किसको बताने के लिए होता है, वर्टिकल डिस्टेंस को शो करने के लिए। प्रिसाइज, वर्टिकल डिस्टेंस को प्रिसाइजली शो करने के लिए। प्रिसाइज वर्ड होता मतलब बहुत अच्छे से, बहुत शुद्धता के साथ, मिनिमम एरर के साथ, उसको बोलते हैं प्रिसाइजली। तो प्रिसाइजली वर्टिकल डिस्टेंस को शो करने के लिए हम सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन, सेक्शन बोलिए वर्टिकल सेक्शन बोलिए, एक ही बात, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो कंटूर लाइन होता है, कंटूर लाइन से भी हम वर्टिकल डिस्टेंस को बताते हैं, लेकिन उससे ये ज्यादा बेहतर होता है। जब आप प्लान देखिएगा, प्लान में कंटूर लाइन भी रहता है और सेक्शन भी बगल में बनाया रहता है। ठीक है, तो यहां तक हुआ, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।